Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In the previous video, we have discussed 25 words of the English alphabet with their Hindi and English meaning. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंग्लिश अल्फाबेट ए से स्टार्ट होने वाले डेली लाइफ में यूज होने वाले 25 ऐसे वर्ड्स को डिस्कस किए थे उसके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के उसे आप देख सकते हैं। इवन इफ यू वांट टू रीड इट, अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो वेबसाइट पे उसे डाल दिया गया है www.jkonlineclasses.com पे। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग पिछले वीडियो के कुछ वर्ड्स को यहाँ पे टोटल 15 वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स को सेंटेंसेस के फॉर्म में जानेंगे। तो हमारा पहला वर्ड जो है वो था एप्पल। हमारा पहला वर्ड है एप्पल। एप्पल का मतलब क्या हुआ? तो सेब। अब सेंटेंस क्या बन रहा है इसका कि आई लाइक टू ईट अ जूसी एप्पल। आई लाइक टू ईट अ जूसी एप्पल। इसमें आई का मतलब मैं, लाइक का मतलब पसंद, टू ईट मतलब कि खाना, और जूसी एप्पल, जूसी मतलब कि रस भरा एप्पल। तो मुझे एक जूसी एप्पल खाना पसंद है। ये इससे सेंटेंस बना एप्पल से कि आई लाइक टू ईट अ जूसी एप्पल। हमारा दूसरा वर्ड जो है वो है एरोप्लेन। एरोप्लेन का अर्थ होता है विमान, या फिर ये कहें तो जहाज। ओके, एरोप्लेन का अर्थ क्या हुआ? तो विमान या तो जहाज। अब इसका सेंटेंस जो बनाया गया है, द एरोप्लेन फ्लू हाई इन द स्काई। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो एरोप्लेन है वो बहुत ऊंचा उड़ता है। फ्लू हाई बहुत ऊंचा उड़ता है, इन द स्काई आसमान में। एरोप्लेन जो है वो बहुत ऊंचा उड़ता है आसमान में। हमारा तीसरा वर्ड है एंट। एंट क्या है? एंट का मतलब हो गया चींटी। एंट का मतलब क्या हो गया? तो चींटी। अब इससे सेंटेंस जो बन रहा है वो है द एंट क्रॉल्ड अलोंग द ग्राउंड। द एंट क्रॉल्ड अलोंग द ग्राउंड। इसका मतलब क्या कि जो चींटी है वो रेंगता है ग्राउंड पे। चींटी जो है वो ग्राउंड पे रेंगता है। ग्राउंड का मतलब क्या होगा? तो जमीन। चींटी जो है वो जमीन पे रेंगते हुए चलता है। चींटी को आपने चलते हुए देखा होगा, उसी को इसने सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया गया, द एंट क्रॉल्ड। क्रॉल्ड का मतलब हो गया रेंगना, तो एंट क्रॉल्ड अलोंग द ग्राउंड। हमारा चौथा वर्ड है एंजल। एंजल, एंजल का मतलब क्या था? तो फरिश्ता। एंजल का मतलब क्या था? फरिश्ता। अब इसका सेंटेंस जो बन रहा है वो क्या है? शी वॉज लाइक एन एंजल ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। शी वॉज लाइक एन एंजल ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक फरिश्ते की तरह थी जो दूसरों की मदद करती थी, जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। ओके, शी वॉज लाइक एन एंजल, वो एक फरिश्ते की तरह थी, ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स, जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। हमारा चौथा वर्ड है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का हिंदी में मीनिंग क्या हुआ? तो बीज गणित। एल्जेब्रा का हिंदी में मीनिंग हो गया बीज गणित। अब इससे सेंटेंस क्या बन रहा है? आई एम लर्निंग एल्जेब्रा इन मैथ क्लास। आई एम लर्निंग एल्जेब्रा इन मैथ क्लास। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने गणित के क्लास में, अपने गणित की कक्षा में एल्जेब्रा पढ़ रहा हूं। मैं अपने गणित की कक्षा में बीज गणित पढ़ रहा हूं। ये हो गया एल्जेब्रा से सेंटेंस। हमारा छठा वर्ड जो है एलिगेटर। एलिगेटर का हिंदी में मीनिंग हो गया मगरमच्छ। एलिगेटर का हिंदी में मीनिंग हो गया मगरमच्छ। अब इस एलिगेटर से सेंटेंस क्या बना? द एलिगेटर स्वम साइलेंटली इन द वाटर। द एलिगेटर स्वम साइलेंटली इन द वाटर। स्वम का मतलब हो गया तैरना, साइलेंटली का मतलब हो गया खामोशी से, और इन द वाटर का मतलब कि पानी में। तो मगरमच्छ जो है वो पानी में बहुत खामोशी के साथ तैरता है। द एलिगेटर स्वम साइलेंटली इन दी वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मगरमच्छ है वो बहुत खामोशी के साथ पानी में तैरता है। ये हमारा छठा वर्ड। हमारा सातवां वर्ड है एबेंडन। एबेंडन, एबेंडन का अर्थ था खाली होना। एबेंडन का अर्थ था खाली होना। अब इससे सेंटेंस क्या बना है? दे हैड टू एबेंडन देयर ओल्ड हाउस। दे हैड टू एबेंडन देयर ओल्ड हाउस। उन्हें अपने पुराने घर को खाली करना पड़ा। दे हैड टू अबेंडन देयर ओल्ड हाउस। उन्हें अपने पुराने घर को खाली करना पड़ा। हमारा आठवां वर्ड है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मीनिंग क्या हुआ? सोख लेना। एब्जॉर्ब का मीनिंग क्या हुआ? सोख लेना, टू सोक अप। ओके, अब इससे सेंटेंस जो बन रहा है वो है द स्पॉन्ज कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर। स्पॉन्ज क्या होता है? स्पॉन्ज एक कपड़े टाइप का होता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसे हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं। वो कहता है कि पानी को सोख लेता है अपने में। तो उसी से ये सेंटेंस बन रहा है कि द स्पॉन्ज कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर। स्पॉन्ज जो है वो बहुत सारे पानी को सोख सकता है। ओके, एब्जॉर्ब का मतलब क्या था? तो सोख लेना। तो स्पॉन्ज जो है वो बहुत सारे पानी को सोख सकता है। हमारा नौवां वर्ड है एबनॉर्मल। हमारा नौवां वर्ड है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब इंग्लिश में अनयूजुअल, और हिंदी में देखा जाए तो जो सही ढंग से नहीं है। अब इससे सेंटेंस क्या बन रहा है? His behavior was abnormal for a child. His behavior was abnormal for a child. उसका बिहेवियर एक बच्चे के लिए बहुत ही खराब था। उसका बिहेवियर, उसका बर्ताव
बिहेवियर वर्ड, बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है? बर्ताव। उसका बिहेवियर एक बच्चे के लिए बहुत ही खराब था। ठीक है, एबनॉर्मल वर्ड, बहुत ही खराब, अच्छा नहीं होना, तो वही हो गया इसका सेंटेंस कि हिज बिहेवियर वाज एबनॉर्मल फॉर अ चाइल्ड। हमारा 10वां वर्ड है एबहर। हमारा 10वां वर्ड है एबहर। एबहर का मीनिंग क्या हुआ? घृणा करना। घृणा करना बहुत इजी वर्ड है, हिंदी के स्टूडेंट्स उन्हें समझ जाते होंगे, लेकिन वो घृणा करना को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? तो एबहर। अब इस एबहर से सेंटेंस जो बन रहा है वो है एबहर, आई एबहर द टेस्ट ऑफ बिटर मेडिसिन। आई एबहर द टेस्ट ऑफ बिटर मेडिसिन। मुझे कड़वे दवाई के टेस्ट से घृणा है। मुझे कड़वे दवाई के टेस्ट से घृणा है। आई एबहर द टेस्ट ऑफ बिटर मेडिसिन। बिटर का मतलब कड़वा, मेडिसिन का मतलब दवा। तो मुझे कड़वे दवाई के टेस्ट से घृणा है। मुझे कड़वे दवाई के टेस्ट से घृणा है। अब हमारा 11वां वर्ड है अबाइड। अबाइड का मतलब टू फॉलो, किसी भी चीज को अच्छे से फॉलो करना। अबाइड का मतलब टू फॉलो। अब इसका मीनिंग क्या है? तो वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम। ये सेंटेंस जो है वो अबाइड से बना। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? कि हमें गेम के रूल के हिसाब से चलना चाहिए। हमें गेम के नियम के हिसाब से चलना चाहिए। वी मस्ट अबाइड, हमें गेम के नियम के हिसाब से चलना चाहिए। हमारा 12वां वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर, हमारा 12वां वर्ड है एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब हुआ त्याग देना। ओके, हमें 12वां वर्ड जो है एब्ज्योर, इसका मतलब क्या हो? तो त्याग देना। अब इस एब्ज्योर से जो सेंटेंस बन रहा है, he decided to abjure his old habits. He decided to abjure his old habits. उसने तय किया कि वो अपने पुराने आदतों को त्याग देगा। उसने तय किया, डिसाइडेड का मतलब क्या हुआ? तय किया। क्या तय किया? कि he to abjure his old habits, वो अपने पुराने आदतों को त्याग देगा। तो abjure का मीनिंग क्या हो गया? त्याग देना। सेंटेंस क्या बना? he decided to abjure his old habits. हमारा 13वां जो वर्ड है वो है एबोलिश। एबोलिश का मतलब क्या हुआ? कि एबोलिश का मतलब हो गया त्याग देना। एक तरीके से देखा जाए तो त्याग देना ही, ठीक है। उसका विरोध करना, कहीं कहीं विरोध करना भी सिनोनिम्स में यूज होता है ये वर्ड। तो अब इससे सेंटेंस जो बन रहा है, द गवर्नमेंट वांट्स टू एबोलिश द लॉ। ठीक है, गवर्नमेंट वांट्स टू एबोलिश द लॉ। सेंटेंस जो बन रहा है, गवर्नमेंट वांट्स टू एबोलिश द लॉ। गवर्नमेंट का मतलब सरकार, वांट्स का मतलब चाहना, एबोलिश का मतलब अभी बताया हमने कि उसका त्याग देना या फिर उसका विरोध करना। द लॉ, लॉ का मतलब हो गया कानून। ठीक है, तो सरकार चाहती है उस कानून को त्याग देना। द गवर्नमेंट वांट्स टू एबॉलिश द लॉ। गवर्नमेंट, सरकार चाहती है कि उस कानून को त्याग दे या उस कानून का विरोध करे। उसको त्याग ही दे, तभी विरोध करेंगे। हमारा 14वां वर्ड है अबाउंड। अबाउंड का मतलब इन अ ह्यूज अमाउंट, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। अबाउंड का मतलब हो गया इन अ ह्यूज अमाउंट, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। अब इस अबाउंड से जो सेंटेंस बन रहा है वो है The market was abound with fresh vegetables. The market was abound with fresh vegetables. Market का मतलब बाजार, abound का मतलब प्रचुर मात्रा में, फ्रेश वेजिटेबल्स मतलब कि ताजी सब्जियां। मतलब कि जो बाजार है वो ताजी सब्जियों से भरा हुआ है। जो बाजार है, जो मार्केट है, वो फ्रेश वेजिटेबल्स यानी ताजी सब्जियों से भरा हुआ है। हमारा 15वां वर्ड है एब्रिज। हमारा 15वां वर्ड है एब्रिज। एब्रिज, एब्रिज का हिंदी में मीनिंग हो गया संक्षेपित करना, टू मेक इट ब्रीफ। हिंदी में क्या मीनिंग हो गया इसका? संक्षेपित करना। और इंग्लिश में इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक इट ब्रीफ, उसको शॉर्ट में लिखना। अब इस एब्रिज से जो सेंटेंस बन रहा है वो है द बुक वाज अब्रिज्ड फॉर यंग रीडर्स। द बुक वाज अब्रिज्ड फॉर यंग रीडर्स। बुक का मतलब किताब, एब्रिज्ड का मतलब अभी बताया गया कि टू शॉर्ट, टू मेक इट ब्रीफ, संक्षेपित करना। फॉर यंग रीडर्स, यंग रीडर्स कहने का मतलब कि जो नए लड़के पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने वाले नए हैं, उनके लिए किताब को छोटा किया गया। यानी इस सेंटेंस का जो मतलब है द बुक वाज अब्रिज्ड फॉर यंग रीडर्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि किताब को संक्षेपित करके लिखा गया है यंग रीडर्स के लिए। तो ये थे 15 वर्ड्स हमारे, जो कौन कौन से थे? तो एप्पल, एरोप्लेन, एंट, एंजल, एल्जेब्रा, एलिगेटर, एबेंडन, एब्जॉर्ब, एबनॉर्मल, एबहर, अबाइड, एब्ज्योर, एबोलिश, अबाउंड और एब्रिज। ये हमारे 15 वर्ड्स। इन द प्रीवियस वीडियो देयर वर टोटल 25 वर्ड्स। इसके पिछले वीडियो में टोटल 25 वर्ड्स थे। उनमें से इस 15 वर्ड्स को यहाँ पे आपको बस बताया जा रहा है अभी। बाकी के वर्ड्स के सेंटेंसेस आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब इन वर्ड्स से सेंटेंस क्या बन रहा है वो एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। तो एप्पल से क्या बना? आई लाइक टू ईट अ जूसी एप्पल। मुझे एक जूसी एप्पल या फिर रस वाला एप्पल खाना पसंद है।
दूसरा वर्ड एरोप्लेन, एरोप्लेन से सेंटेंस बना द एरोप्लेन फ्लू हाई इन द स्काई, जो जहाज है वो आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है। एरोप्लेन फ्लू हाई इन द स्काई, जो जहाज है वो एरोप्लेन में बहुत ऊंचा उड़ता है। हमारा तीसरा वर्ड है एंट, एंट का मतलब चींटी। इससे सेंटेंस क्या बना द एंट क्रॉल्ड अलोंग द ग्राउंड, जो चींटी है वो जमीन पे रेंगती है। जो चींटी है वो जमीन पे रेंगती है। हमारा चौथा वर्ड है एंजल, इससे सेंटेंस क्या बना शी वॉज लाइक एन एंजल ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। एंजल का मतलब क्या हुआ हिंदी में तो फरिश्ता। तो इससे जो सेंटेंस बन रहा है, सेंटेंस का मतलब हो गया कि वो एक फरिश्ते की तरह थी जो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। हमारा पांचवा वर्ड एल्जेब्रा, एल्जेब्रा का हिंदी मीनिंग बीजगणित, एल्जेब्रा का हिंदी मीनिंग बीजगणित। अब इस एल्जेब्रा से जो सेंटेंस बन रहा है वो है आई एम लर्निंग एल्जेब्रा इन मैथ क्लास। एल्जेब्रा से जो सेंटेंस बन रहा है आई एम लर्निंग एल्जेब्रा इन मैथ क्लास। हमारा छठा वर्ड है एलिगेटर, छठा वर्ड है एलिगेटर, एलिगेटर का हिंदी में मीनिंग मगरमच्छ। अब इसका सेंटेंस क्या बना द एलिगेटर स्वम साइलेंटली इन द वाटर, जो मगरमच्छ है वो खामोशी के साथ शांति के साथ पानी में तैरती है। हमारा सातवां वर्ड एबेंडन, एबेंडन का मतलब खाली करना। They had to abandon their old house. The sentence which has been formed using the word abandon is they had to abandon their old house. उनको अपना पुराना घर खाली करना पड़ा, त्यागना पड़ा। आठवां वर्ड एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना। एब्जॉर्ब से सेंटेंस क्या बना द स्पॉन्ज कैन एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर, स्पॉन्ज जो है वो बहुत सारे पानी को सोख सकता है, स्पॉन्ज जो है वो बहुत सारे पानी को सोख सकता है। हमारा नौवां वर्ड एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब जो सही ढंग से ना हो, जो खराब तरीके से हो। इसका सेंटेंस क्या बना हिज बिहेवियर वॉज एबनॉर्मल फॉर अ चाइल्ड, उसका बिहेवियर एक बच्चे के लिए बहुत ही खराब रहा। हिज बिहेवियर वॉज एबनॉर्मल फॉर अ चाइल्ड। हमारा 10वां वर्ड एबहर, एबहर का मतलब घृणा करना, एबहर का मतलब घृणा करना। अब इससे सेंटेंस क्या बना आई एबहर द टेस्ट ऑफ बिटर मेडिसिन, आई एबहर द टेस्ट ऑफ बिटर मेडिसिन, मुझे कड़वी दवाइयों के टेस्ट से घृणा है, या फिर मैं कड़वी दवाइयों के टेस्ट या स्वाद से घृणा करता हूं। हमारा 11वां वर्ड है अबाइड, 11वां वर्ड है अबाइड, अबाइड का मतलब कि टू फॉलो, टू फॉलो, अबाइड का मतलब टू फॉलो इन ए प्रॉपर वे। अब इससे जो सेंटेंस बन रहा है इंग्लिश में वो क्या वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द गेम, मतलब क्या हुआ कि हमें गेम के रूल्स के हिसाब से ही चलना चाहिए, हमें गेम यानी खेल के नियमों के हिसाब से ही चलना चाहिए, उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। हमारा 12वां वर्ड एब्ज्योर, एब्ज्योर का मतलब क्या हुआ तो त्याग देना, एब्ज्योर का हिंदी मीनिंग क्या हो गया त्याग देना। अब इससे जो सेंटेंस बना ही डिसाइडेड टू एब्ज्योर हिज ओल्ड हैबिट्स, उसने तय किया कि वो अपने पुराने आदतों को त्याग देगा, उसने तय किया कि वो अपने पुराने आदतों को त्याग देगा। हमारा 13वां वर्ड एबॉलिश, एबॉलिश का भी मतलब क्या हो गया विरोध करना। इसका जो सेंटेंस बन रहा है द गवर्नमेंट वांट्स टू एबॉलिश द लॉ, जो सरकार है वो पुराने कानून को या फिर कानून को त्यागना चाहती है, उसका विरोध करना चाहती है, उसे समाप्त करना चाहती है। 14वां वर्ड अबाउंड, अबाउंड का मतलब प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, इन अ ह्यूज अमाउंट। इससे जो सेंटेंस बना द मार्केट वाज अबाउंड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, मार्केट जो है वो ताजी सब्जियों से भरा हुआ है, मार्केट जो है वो ताजी सब्जियों से भरा हुआ है, मार्केट यानी बाजार, वो ताजी सब्जियों से भरा हुआ है। हमारा 15वां वर्ड अब्रिज, अब इसका मतलब संक्षेपित करना, टू मेक इट शॉर्ट, टू मेक इट ब्रीफ। इससे जो सेंटेंस बना द बुक वाज अब्रिज्ड फॉर यंग रीडर्स, किताब को संक्षेपित किया गया यंग रीडर्स के लिए, यंग मतलब जवान या फिर नए रीडर जो भी पढ़ने वाले हैं उनके लिए। सो दीज आर द 15 वर्ड्स with their sentences has been described. Remaining words will be provided on the website. You can visit www.jkonlineclasses.com. Till then, keep supporting, keep loving. Thank you.